चाइना का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? डुप्लीकेट माल, जी का जंजाल, या फिर पूरी दुनिया में अपनी तरक्की के झंडे गाड़ने वाला देश चीन। वाकई में अपनी तरक्की और टेक्निकल एबिलिटी के जरिए दुनिया में अपनी धाक जमाने में कामयाब रहा, लेकिन दूसरी तरफ जब उसकी चालाकियां लोगों के सामने आती हैं, तो उसकी सारी बनी बनाई इमेज का कचरा हो जाता है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वीडियो में कुछ ऐसे ही डार्क ट्रुथ्स। वीडियो में आखिर तक बने रहिए। आप आज के वीडियो में देखने जा रहे हैं दोस्तों, चाइना के हवाई जहाजों का ऐसा काला सच जिसे देखने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों आइए चलते हैं चीन के हवाई जहाजों की सैर पर। 25 साल। अगर आपकी उम्र 25 साल से कम है या उसके आसपास है और ऊंचाई 5 फुट 6 इंच है, तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही आपके क्यूट लुक पर किसी भी तरीके का निशान नहीं होना चाहिए, यानी चेहरे पर कोई भी निशान अगर हुआ तो भी आपको बाहर किया जा सकता है। इसके अलावा सबसे ज्यादा जो चीज देखी जाती है वो है आपकी यस सर जी कहने की क्षमता। आप किसी से भी यहाँ तेज आवाज में बात नहीं कर सकते, और अगर आपने अपना रुतबा या गुस्सा जाहिर करने की कोशिश की तो फिर समझ लीजिए कि आप फ्लाइट अटेंडेंट केवल सपने में ही बनकर रह सकते हैं। बिकनी टेस्ट। चीन में अगर किसी लड़की को एयर होस्टेस बनना है तो उसे अथॉरिटी के सामने बिकनी टेस्ट देना जरूरी होता है। बड़ा सवाल ये उठता है कि एयर होस्टेस बनने के लिए बिकनी टेस्ट की जरूरत क्या है? जिस तरह किसी मॉडलिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए नो फैट, जीरो फिगर और क्यूट लुक की जरूरत होती है, लगता है चाइना में भी एयर होस्टेस के लिए ये सारी चीजें जरूरी कर दी गई हैं। यानी कि अगर आपको फ्लाइट अटेंडेंट बनना है तो आप में इन तमाम क्वालिटीज का होना जरूरी है। देखा तो ये भी गया है कि फ्लाइट अटेंडेंट जॉब के लिए मॉडलिंग कंसल्टेंट एजेंसी से भी कैंडिडेट को कॉल किया जा सकता है। टैम एयरलाइंस। दोस्तों ये एयरलाइंस कंपनी है दक्षिण अमेरिका की, और इस कंपनी की ज्यादातर फ्लाइट अमेज़न के जंगलों से ऊपर से होकर गुजरती है। किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में बचने के लिए अमेज़न का जंगल ही एक सिक्योर प्लेस है। लेकिन अगर आप उस जंगल से इंट्रोड्यूस नहीं हैं, तो आप अपने साथ साथ अपने यात्रियों को भी मुश्किल में डाल देंगे। इसीलिए इस कंपनी का फंडा है कि ये अपने यहाँ काम करने वाली हर फ्लाइट अटेंडेंट को 5-5 के ग्रुप में अमेज़न के जंगलों में छोड़ देते हैं। उन्हें वहाँ सरवाइव करना होता है और जंगल के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है। केवल इतना ही नहीं, इसके अलावा हर फ्लाइट अटेंडेंट को फ्लाइट से जंप मारना, समुद्र के बीच तैरना और फिजिकल कंडीशन में अपने यात्रियों की जान बचाना, उनकी हेल्प करना सिखाता है। नो एकोमोडेशन। दोस्तों चीन की एक एयरलाइंस कंपनी को अपने द्वारा चलाए जा रहे एक नियम की वजह से पब्लिकली माफी मांगनी पड़ी, और वो नियम उन्होंने अपनी तरफ से ही बना रखा था, जिसे वो फ्लाइट अटेंडेंट पर जबरदस्ती अप्लाई करते थे। उनके नियम के अकॉर्डिंग एयरलाइंस में फ्लाइट अटेंडेंट के लिए सोने की कोई जगह नहीं थी, सामान रखने की जगह पर ही सोना पड़ता था। यानी कि फ्लाइट में लड़कियों के लिए सोने की कोई जगह ही नहीं थी। जब लोगों ने इसे देखा तो कंपनी की इस कारस्तानी का जबरदस्त विरोध हुआ। तब कंपनी पर प्रेशर पड़ा और कंपनी ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हुए अपने इस कारनामे के लिए ये एक्सक्यूज दिया कि वो इन फ्लाइट अटेंडेंट को समझाना चाहते हैं कि उनका काम कितना मुश्किल है और इन्हें हर समय अपने काम को गंभीरता से लेना चाहिए। वाह क्या एक्सक्यूज है। नेक्स्ट इज सबसे टफ एयरलाइंस। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि दुनिया की वो कौन सी एयरलाइंस कंपनी है जिसके लिए फ्लाइट अटेंडेंट बनना न केवल हर लड़की का सपना होता है, बल्कि सबसे मुश्किल भी यही काम होता है? वो है सिंगापुर एयरलाइंस। क्योंकि अगर आप ये समझते हैं कि एयर होस्टेस का काम केवल एरोप्लेन में ट्रैवलिंग के दौरान यात्रियों को चाय नाश्ता पूछना और उसे सर्व करना होता है, तो ये आपकी गलतफहमी है। ये काम उसके जॉब प्रोफाइल का एक छोटा सा हिस्सा है, जबकि एक एयर होस्टेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी और जॉब प्रोफाइल काफी वेरिएंट होता है। सिंगापुर एयरलाइंस की रेपुटेशन वर्ल्ड क्लास है, इसीलिए यहाँ की सर्विसेज भी अच्छी क्वालिटी की है। इसीलिए यहाँ का स्टाफ अपने स्मार्ट लुक, पॉजिटिव एटीट्यूड और हार्ड वर्क के लिए जाना जाता है। हार्ट अटैक जैसी क्रिटिकल मेडिकल सिचुएशन में एक एयर होस्टेस यात्री की किस तरह हेल्प कर सकती है, इस बात की उसे ट्रेनिंग दी जाती है। इसके साथ ही फ्लाइट से जंप मारने और समुद्र में स्विमिंग करने की ट्रेनिंग भी फ्लाइट अटेंडेंट को दी जाती है। सिंगापुर एयरलाइंस में बतौर फ्लाइट अटेंडेंट हर लड़की को कम से कम 15 हफ्तों की ट्रेनिंग मिलती है। ये ट्रेनिंग काफी टफ होती है। नेक्स्ट इज कुंग फू वाली फ्लाइट अटेंडेंट। दोस्तों थाईलैंड एयरलाइंस में जिन लड़कियों को भी फ्लाइट अटेंडेंट के तौर पर रखा जाता है, उन्हें कुंग फू की ट्रेनिंग जरूर दी जाती है, क्योंकि ये उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है। यदि मान लीजिए कभी कोई यात्री अपनी जर्नी के दौरान किसी के साथ मिसबिहेव करे
किसी महिला के साथ छेड़खानी करे तो उस कंडीशन में इनकी कुंग फू ट्रेनिंग काम आती है। तब उस यात्री को सबक सिखाने की क्षमता रखती है ये। आपको बता दें कि थाईलैंड एयरलाइंस में पड़े कम से कम 4 से 4.5 घंटे की कुंग फू ट्रेनिंग होती है। वैसे दोस्तों ये ट्रेनिंग बहुत जरूरी है लड़कियों के लिए। सेल्फ डिफेंस बहुत मायने रखता है। फ्लाइट हो, कॉलेज हो या मार्केट, अगर कभी भी कोई छेड़छाड़ करे तो शुरू हो जाइए दे दनादन दन। इसके अलावा फ्लाइट में अगर इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए, प्लेन हाईजैक हो जाए, ऐसे किसी दूसरी कंडीशन में फ्लाइट अटेंडेंट फिजिकली कम से कम इतना फिट तो रहती है कि वो यात्रियों की हेल्प कर सके। नेक्स्ट इज स्वच्छता सर्वोपरि। दोस्तों अमेरिका की कुछ कंपनियां अपने मेल फ्लाइट्स अटेंडेंट को नाक के बाल हमेशा कटे हुए रखने के लिए कहती हैं। यानी अगर आपके नाक के बाल बढ़े हुए पाए गए तो आपकी जॉब के लिए मुश्किलें हो सकती हैं। इसके साथ ही आपके हाथों के नाखून भी कटे हुए होने चाहिए। लड़कियों को भी सख्त हिदायत होती है कि उनके नाखूनों का साफ होना बहुत जरूरी है। यदि नाखून में गंदगी पाई गई तो आपको इसका जवाब देना पड़ सकता है। इसके अलावा और एयर होस्टेस के रूप में आपकी जॉब प्रोफाइल काफी जिम्मेदारी वाली होती है। जॉब केवल दूर से ही ग्लैमरस नजर आती है दोस्तों, लेकिन जब आप बतौर करियर इसे ज्वाइन करते हैं तो इसके लिए आपका कम से कम 12वीं पास होना जरूरी है। इसके बाद आपका किसी भी सर्टिफाइड इंस्टीट्यूशंस एयर होस्टेस की ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट लेना भी जरूरी है। हम इसके बाद यदि किसी एयरलाइंस कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस फील्ड में ग्लैमर है, देश विदेश में घूमने का मौका है और अच्छा पैसा भी है, लेकिन इसके साथ ही बड़ी सारी जिम्मेदारियां भी होती हैं। नेक्स्ट इज कतर एयरलाइंस। बात करते हैं कतर एयरलाइंस की। यहाँ भी अगर आपको फ्लाइट अटेंडेंट की जॉब करनी है तो शर्तें उनकी रहती है और उन्हीं शर्तों पर आपको काम करना होता है। कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले आपको ये चीज स्वीकार करनी पड़ती है कि आप अपनी जॉब के दौरान आने वाले 5 सालों तक ना तो अपना बॉयफ्रेंड रखेंगे, ना ही शादी करेंगे और ना ही किसी के साथ इमोशनली टच में रहेंगे। अगर आपने इन नियमों का उल्लंघन किया तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इन नियमों के बारे में सुनकर ऐसा लगता है इनके फ्लाइट अटेंडेंट की कोई पर्सनल लाइफ ही नहीं रहती। ये पूरी तरह से एयरलाइंस और अपने यात्रियों के लिए ही डिवोटेड हो जाते हैं। नेक्स्ट इज आयरन लेडी। दोस्तों चीन की ये कंपनी अपने यहाँ एयर होस्टेस को अपॉइंट करती है, लेकिन उसके साथ ही उन्हें जबरदस्त फिजिकल ट्रेनिंग भी देती है। फौजियों के अकॉर्डिंग दी जाने वाली ये ट्रेनिंग को लेकर एयर होस्टेस की बॉडी भी आयरन की तरह हो जाती है। यानी कि क्यूट सी दिखने वाली एक जबरदस्त किलिंग स्माइल देने वाली ये लड़कियाँ केवल आपकी सुविधा के लिए है। अगर आपने उनके साथ कुछ ऐसा वैसा करने की कोशिश की तो इनकी क्यूटनेस इनकी हार्ड ट्रेनिंग का एक नमूना आपको दिखा देंगी। तो दोस्तों ये थी फ्लाइट अटेंडेंट की जॉब से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और इस जॉब की चुनौतियाँ। आपको इनमें से किस एयरलाइंस के नियम अकॉर्डिंग टू जॉब प्रोफाइल सबसे बढ़िया लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बहुत जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।